Let me introduce Chairman Saab, Mr. Anil Kumar sir, Chairman cum Managing Director of National Divyangjan Finance and Development Corporation. So from 13 to 21st February, मेला is going to be organized regarding दिव्य कला मेला और सर आपको ब्रीफ करेंगे इसके बारे में। नमस्कार जी, मैं अनिल हूँ, CMD NDFDC। मेरे साथ मेरे कोलीग हैं डॉक्टर विनीत राणा, CGM NDFDC। मैम रजनी मैम है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन चंडीगढ़ से। ये जो भारत सरकार की जो स्कीम है हमारी नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की, वो सब की सब ये मैडम ही इम्प्लीमेंट यहाँ करती है, जो चंडीगढ़ वुमेन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। और ये मेरे कोलीग हैं मिस्टर मनोज साहू जी, और ये AGM है DFDC में। ये जो मेला है ये दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लगाया जा रहा है 13 से 21 फरवरी तक सेक्टर 34 एग्जीबिशन ग्राउंड में, अपोजिट गुरुद्वारा साहब। इस मेले के अंदर जो है लगभग 100 स्टॉल्स दिव्यांग एंटरप्रेन्योर्स की लगाई जाएगी, जो ऑल ओवर इंडिया से अलग अलग स्टेट से बनाए गए हैं, रिक्वेस्ट की गई है। और साथ में चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा के भी स्टॉल्स रहेंगे यहाँ। और इनका बेसिक मोटो ये है कि उनको एक प्लेटफॉर्म देना है, मार्केटिंग प्लेटफॉर्म देना है एंटरप्रेन्योर को, कि ताकि अपना वो प्रोडक्ट बेस्ट से बेस्ट सेल कर सके और सोसाइटी में इकोनॉमिक और सोशल इंडिपेंडेंस उनको आ सके। ये सभी स्टॉल्स फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती हैं और उनका रहने का करने का खर्चा सारा भारत सरकार द्वारा किया जाता है। इस मेले के अंदर लगभग 9 दिन का मेला है और फर्स्ट 13 से स्टार्ट हो रहा है। 14 तारीख को ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी और श्री रवनीत बिट्टू जी, यह जो MOS रेलवे है, और श्री सतनाम सिंह संधू जी, मेंबर राज्यसभा, और श्री सुखविंदर सिंह जी बिंद्रा जी, और मेयर साहब श्री सौरभ जोशी जी, ये सब प्रेजेंट रहेंगे उस दिन। इसी मेले के दौरान 19 तारीख को हम एक जॉब फेयर भी करेंगे दिव्यांगजन के लिए, जिसमें कंपनीज को बुलाया गया है, ऑन द स्पॉट सिलेक्शन उनका होगा। उसके बाद 19 और 20 तारीख को हम इसमें एक आयुर्वेदिक दवाइयाँ फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, वो भी लगाएंगे आयुष के साथ मिलकर अपना मेडिकल कैंप। और 21 तारीख को दिव्या कला शक्ति के नाम से एक कल्चर प्रोग्राम होगा, जिसमें सब के सब दिव्यांग ही परफॉर्म करेंगे। और हर रोज शाम को 6 से 9 बजे तक भी कल्चर परफॉर्मेंस इसमें होगा। यहाँ चंडीगढ़ में फर्स्ट टाइम हो रहा है, लेकिन ये 28 ऑलरेडी देश के अलग अलग पार्ट्स में हो चुके हैं। स्टार्टेड विद दिल्ली में पहले हुआ था 2022 में दिसंबर में इंडिया गेट पे, और उसके बाद ये बॉम्बे, भोपाल, जबलपुर, इंदौर, पुणे, नागपुर, ये वाराणसी, ये होते होते अब चंडीगढ़ में आया। इसमें तो सभी तो करना ही था, 28 तो हो ही गया था, 29 करना ही था। चंडीगढ़ बड़ा शहर है, पंजाब हरियाणा की राजधानी भी है, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन भी है, तो इसलिए इसमें किया गया था। इससे पहले हमने किया था, अमृतसर भी हमने सिलेक्ट किया था, लेकिन फ्लड्स के कारण हमको कैंसिल करना पड़ा। अब बाद में फिर वहाँ करेंगे। सर जैसे आप बता रहे हैं कि 28 पहले हो चुके हैं। हाँ जी, ये 29 हो गया, उसके बाद अगला देहरादून में हो रहा है। पिछले वाले 28 से ये 29वां होगा। जी जी, क्या विशेष होगा, क्या अलग उनसे अलग क्या होगा? नहीं, फॉर्मेट तो सेम है, फॉर्मेट सेम है, बिकॉज हमको दिव्यांगजन को एम्पावर करना है। पार्टिसिपेंट्स पिछली बार की ना, वो अलग अलग पार्टिसिपेंट्स होते हैं, सब सेम नहीं होते। कहां से आएंगे फिर, कौन-कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? दिव्यांगजन ही, सिर्फ दिव्यांगजन ही पार्टिसिपेट ऑल ओवर इंडिया से की जाती है। और वो हम मिनिस्ट्री इनवाइट मांगती है इनके सबके, कि कौन कौन इनवाइट करना, एंटरप्रेन्योर से मांगती है। हम स्टेट गवर्नमेंट्स को भी लिखते हैं, अपने वेबसाइट पे देते हैं। जितनी ईमेल्स, लेटर्स हमारे पास जो फॉर्मल इनफॉर्मल चैनल होते हैं, उनके थ्रू हम सबको भेजते हैं। उसके बाद जिसका इनवाइट आता है हमारे पास, फिर उनको हम सिलेक्ट करके कमेटी कर लेती है। और जैसे कुछ यहाँ भी आ जाते हैं लोकल, तो लोकल भी यहाँ भी आ जाते हैं, कुछ यहाँ के होते हैं, नहीं उनको बाद में पता लगता, उनको यहाँ भी अकोमोडेट कर लेते हैं। सिलेक्शन किस बेसिस पे करते हैं?
प्रोडक्ट्स बेसिस पे। उन्होंने क्या बनाया? हाँ जी मैम, इतने बढ़िया प्रोडक्ट्स हैं। क्राइटेरिया ये भी रहता है कि हम चाहते हैं कि जो लोकल बेनिफिशरीज है हमारे दिव्यांगजन उनको भी इससे जोड़ें। जम्मू में हमने पिछले भी किया है, हमने जनवरी में किया। और जम्मू से भी लोग आते जम्मू में हर मेले में जम्मू से आते हैं, पार्टिसिपेशन होता है। हर मोस्टली हर स्टेट का होता है, हैं, लद्दाख से भी। लद्दाख से भी होता है, हर स्टेट से होता है पार्टिसिपेशन। लेकिन जिस लोकल जगह हम कर रहे हैं, जैसे अब चंडीगढ़ में कर रहे हैं, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और चंडीगढ़ के हम ज्यादा लोगों को ले रहे हैं, किस रीजन के लोग ज्यादा लेते हैं। जम्मू से भी। जम्मू कश्मीर के भी हैं, बिकॉज उनको आने जाने में जो आसानी रहती है। जी जी। लेकिन हमारी रहता यह है सबसे ज्यादा कि ऑल ओवर इंडिया से लोग आए, ऑल ओवर सभी स्टेट्स का, ताकि वो यहाँ एक दूसरी जगह का सीखता भी है कि किस तरह से प्रोडक्ट्स बिकते हैं, किस तरह से उनका पैकेजिंग करना है। और उसके बाद बायर सेलर मीट्स हो जाती है, उसमें उनको ऑर्डर यहीं मिल जाते हैं, तो उसके बाद वो आगे मार्केटिंग अरेंजमेंट अपने आप उसका अपना आगे कैसे अपने कार्य को बढ़ा सकते हैं, उसके लिए भी एक्सपर्ट से उनकी वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज कराते हैं, जिससे कि उद्यम पोर्टल में रजिस्टर कर लें, उसकी सरकार की उनको मदद मिले। प्लस ऑनलाइन जैसे जेम पोर्टल है या अमेजोन है, इसके ऊपर कैसे अपने प्रोडक्ट्स को ले जा सकते हैं, ये भी इन हाउस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बीच में चलते रहे। जो पहले 28 हो चुके हैं सर जी। उससे कितना फायदा आप मानते हैं कि सर, कैसा आउटपुट निकला, उसका फीडबैक क्या कुछ है? अगर हम देखें सर, 28 दिव्या मेलों में करीब करीब 23 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ है। जी। और इसके अलावा, क्योंकि ये तो एक पार्ट है, इसके अलावा हम कोशिश ये करते हैं कि जहां पर जाएं वहां दिव्यांगजनों को जो हमारी स्कीम्स हैं, चाहे वो हमारी लोन की स्कीम्स हो या एडिप की स्कीम्स हो, जिसमें दिव्यांग उपकरण फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं, तो इस मेले के अंदर भी आपका जो अर्जुन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अलिम्को के स्टॉल्स के द्वारा रहेगा। कोई भी दिव्यांगजन जिसको पिछले 3 सालों में अगर सुविधा नहीं उसने ली है तो वो ले सकता है। व्हील चेयर, मोटराइज्ड व्हील चेयर और कान की मशीन, ये भी है। तो लोन का भी वितरण करीब 20-21 करोड़ किया गया है इन 28 मेलों में। यहाँ पर भी होगा। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ की जो हमारी एजेंसीज हैं वो मिल के साथ आई हैं और एक मुहिम के रूप में चलाते हैं। और इसमें सबसे बड़ा ये होता है, जब हमारे बाकी लोग आते हैं और दिव्यांगों के हुनर को देखते हैं, तो एक सेंसिटाइजेशन भी होता है, उनको भी पता लगता है कि एक समावेशी समाज है, उनकी भी प्रतिभा का एक रिकॉग्निशन होता है।